जय जगन्नाथ दोस्तों। आज इस वीडियो में हम कमेंट सेक्शन से एक बार डिटेल लिए हैं एंड उसका प्रोफेशन रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। देखिए, मैं लास्ट दो वीडियो कमेंट सेक्शन से बहुत डिटेल ले रहा हूँ एंड उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। एंड एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, ये मेरा प्योरली ऑब्जर्वेशन है। एंड ये जो चार्ट का इधर डिस्कशन हम कर रहे हैं, इट इज फॉर लर्निंग पर्पस। हम डिफरेंट एस्पेक्ट से चार्ट को देखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड चार्ट में कौन सा चीज अच्छा है, अगर प्रोफेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो बिकॉज ऑफ व्हाट प्लानेट ये प्रॉब्लम आ रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। आज उस लाइन में और एक चार्ट लिया हूँ जहां पर जो नेटिव का वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है 2019 में। बट आज तक 4 साल हो गया, बट वो कुछ प्रोफेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये जो बर्थ डिटेल है आप देख सकते हो, 14 दिसंबर 1996 का बर्थ डिटेल है, 2:50 PM। ठीक है। एंड आप देखोगे ये चार्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। एसेंडेंट है, एरीज एसेंडेंट। ठीक है, 10th हाउस में मून है। नॉर्मली अगर किसी चार्ट में 10th हाउस में मून रहता है तो आप बोल सकते हो there will be up and down, there will be fluctuation phases like moon, वार्निंग मून एंड वैक्सिंग मून। उस तरह का मून का जो फेजेस होता है ना, उस तरह का उसका प्रोफेशन में भी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस रहेंगे। कुछ फेजेस में वो ऊपर जाएगा, मतलब ग्रोथ आएगा। कुछ फेजेस में उसका डाउन आएगा। तो ये नॉर्मल चीज है। अगर किसी का मून देखते हो 10th हाउस में है या मून साइन 10th हाउस में, जैसे कि लिब्रा एसेंडेंट, मून 10th हाउस का लॉर्ड हो गया कैंसर, तो वो नेटिव का नॉर्मली दे विल वर्क अवे फ्रॉम होम, बहुत पॉसिबिलिटीज है। एंड दूसरा है कि देर विल बी अप एंड डाउन फेजेस इन देयर प्रोफेशन। दूसरा है, इस चार्ट में 10th लॉर्ड को देखिए, 10th लॉर्ड सैटर्न इज इन द 12th हाउस विथ केतु। यहाँ पर केतु के साथ युक्त है। अगर 10th हाउस का लॉर्ड सेटन केतु का अगर कहीं पर कंजक्शन आप देखते हो, सेटन यहाँ पर 10th लॉर्ड है, प्रोफेशन को शो करता है। सेटन इन जनरल नेचुरल जोड़िया का 10th हाउस का लॉर्ड बन गया। इसी वजह से सेटन केतु का अगर कहीं पर कंजक्शन होता है, देन देर विल बी ए ब्रेक्स इन प्रोफेशन, देर विल बी ए, मतलब वो इंसान अपना लाइफ में एटलीस्ट 3 टाइम्स प्रोफेशन चेंज करेगा, मोर देन 3 टाइम्स प्रोफेशन चेंज करेगा। तो ये दूसरा सिम्टम है जहां पर हम देखते हैं नहीं, ये इंसान का प्रोफेशन में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। देखिए, प्रोफेशन में जैसे बताया हूँ, इट इज ऑल अबाउट अर्थ। वी आर वर्किंग फॉर मनी। तो उसके लिए आप हमेशा अर्थ त्रिकोण को फोकस कीजिए, 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस। एंड यहाँ पे हम 10th लॉर्ड को देख लिए। ठीक है। अभी अगर ये नेटिव का अगर हम बात करेंगे, तो आप देखिए जैसे कि हम आत्मा कारक को पहले यूज करते हैं हर चार्ट एनालिसिस में। ये नेटिव का आत्मा कारक सन है, 28 डिग्री। सन का डिग्री आप अगर देखेंगे, सन का डिग्री है 28 डिग्री 52 मिनट्स। सन का डिग्री कितना है? 28 डिग्री 52 मिनट्स। ठीक है। अमात्य कारक कौन है? अमात्य कारक मार्स है। एंड इसका डिग्री भी देखिए 28 डिग्री 42 मिनट्स। मैं लास्ट जो 3 4 डिस्कशन किया हूँ, उसमें आप देखोगे आत्मा कारक एंड अमात्य कारक आर हैविंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आर लेइंग इन द सेम डिग्री। उन दोनों का डिग्री सेम है। मैं पर्पोजली इसको ले रहा हूँ बिकॉज जब आप देख रहे हो आत्मा कारक अमत्या कारक का डिग्री सेम हो जाता है, देन दिस अमत्या कारक एट सर्टेन पॉइंट ऑफ लाइन बिहेव लाइक आत्मा कारक। ठीक है। तो आप बोल सकते हैं आत्मा कारक shows the self and अमत्या कारक shows the profession. So at certain point of time, this person will sacrifice his life for the profession.
कर्म योगी जिसको बोला गया है, कर्म योगी इज इज टेकिंग बर्थ। ठीक है, तो ये नेटिव का ऐसा टाइम आएगा वेयर ही विल सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर हिज प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशन को बहुत ज्यादा फोकस करेगा। एंड फॉर दैट ही माइट सेक्रीफाइस हिज लाइफ। सेक्रीफाइस मतलब इग्नोरेंस, अपना खुद का जिंदगी को साइड में रख के वो प्रोफेशन के ऊपर फोकस करेगा। जैसे कि कोई अगर मान लीजिए जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनका अगर बात करेंगे, ही केप्ट हिज पर्सनल लाइफ स्टाइल एंड ही इज ए कर्म योगी, ही इज गिविंग मोर फोकस ऑन द प्रोफेशन, कर्म। ठीक है, तो ये वाला चीज यहाँ पर हम देखेंगे। जे सन जो आत्मा कारक है, certain of time दिस मार्स बिकम्स आत्मा कारक एंड अमत्या कारक का जो पोजीशन वो वेकेंट रहेगा। अगर अमत्या कारक का पोजीशन अगर वेकेंट रहेगा, जो मैं पहले से बताया हूँ, नेचुरल अमत्या कारक जुपिटर है, तो जुपिटर का डिग्निटी अच्छा करेगा, डिसाइड करेगा कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। यहाँ पर जुपिटर देखोगे 9th हाउस में है। ठीक है, 9th हाउस में है, 9th लॉर्ड 9th हाउस में है एंड अरुधा लग्न में है जुपिटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस जुपिटर विल हेल्प इन राइजिंग इमेज। ठीक है, एंड अभी जो हम देखेंगे, ये प्रोफेशन में उसका, जैसे कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है बट प्रोफेशन हुआ नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली वी विल सी द दशा। आप अगर देखोगे, अगर ये नेटिव का अगर दशा की बात करेंगे, दिस नेटिव इज बॉर्न ऑन श्रवणा नक्षत्र, श्रवणा नक्षत्र। ठीक है, तो दशा चालू होता है, 10th हाउस का मून है, तो दशा मून नक्षत्र नक्षत्र से शुरू होगा। मून का महादशा कंप्लीट हो गया है, देन आ गया मार्स का कंप्लीट हो गया है, अभी राहु का चल रहा है। ठीक है, तो अगर दशा की बात करेंगे, राहु दशा में अभी आज के डेट में ये वाला मार्स का अंतर्दशा चल रहा है, विच इज गोइंग टू फिनिश ऑन 19 February 2025। ओके, तो अगर राहु एंड मार्स देखोगे, दे आर इन 212 कॉम्बिनेशन राशि चार्ट। राशि चार्ट में देखेंगे दे आर इन 212 कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 212 कॉम्बिनेशन इज नॉर्मली गुड फॉर दशा एंड अंतरदशा लॉर्ड। अगर हम ये चार्ट को अंतरदशा लॉर्ड्स से अगर स्टडी करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखिए दिस टाइम 5th हाउस मतलब एजुकेशन, द नेटिव विल फोकस मोर ऑन एजुकेशन। ओके, एंड 8th हाउस, सेटन केतु 8th में आ रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर हम बोलेंगे जहां पर बंडल ऑफ प्लैनेट्स रहते हैं, जैसे कि राहु का अगर बात करें, राहु इज 2nd हाउस फ्रॉम अंतरदशा टू दशा लॉर्ड। एंड उसका अगर प्रत्यंतर दशा में देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस जो चल रहे हैं, राहु में वो फैमिली के ऊपर देखेगा। देन डिफरेंट डिफरेंट जो फेजेस चलेंगे, उस आप अंतरदशा लॉर्ड से उस हाउस को, उस हाउस की ओर वो फोकस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, एंड स्पेसिफिकली अगर राहु में मार्स की बात करेंगे, देन डेफिनेटली दिस इज 212 कॉम्बिनेशन विच इज नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर नक्षत्र की ओर एनालाइज करेंगे, अगर नक्षत्र को बेस करके देखेंगे, तो नॉर्मली आप क्या करोगे ना, D60 में देखिए उसका डीटी क्या है, मार्स का डीटी है पयोधि। ठीक है, दिस इज ए सौम्य आंसर, सो मार्स विल गिव नॉट ए बेड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। एंड नवांश में अगर हम देखेंगे, नवांश चक्र में मार्स जाके बैठा है 9th हाउस, मार्स जाके बैठा है लियो में, तो 5th हाउस में गया है। तो मुझे जो लग रहा है कि मार्स का फेज में दिस नेटिव विल गिव मोर फोकस ऑन एजुकेशन, मोर फोकस ऑन knowledge, more focus on learning. Okay, and from this this lagna, this is Leo lagna, and Mars is in the Leo itself. Okay, so first house, so the native में
इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि नेटिव में some kind of education to boost his knowledge. Okay, from this lagna, this Mars is again come into the ninth house, so the native may travel during this phase. वो कहीं पर जा सकता है, पढ़ाई करने के लिए कहीं पर जा सकता है, या नौकरी की कोशिश के लिए कहीं पर जा सकता है, वेर ही कैन ही नीड टू हैव he need to learn different subjects to actually crack the exam or get an interview call. Okay, मैं ये सब क्यों आपको बता रहा हूँ, बिकॉज इन D10 आप देखिए जब दसमांश की हम बात करेंगे तो जुपिटर इज इन दी लग्ना, एंड दशा सीक्वेंस की अगर बात करेंगे तो जुपिटर दशा विल स्टार्ट ऑन February 2025, तो नेक्स्ट ईयर फेब्रुआरी में जुपिटर का दशा चलने वाला है, एंड जुपिटर इज इन दिग्बल, जुपिटर यहाँ पे आप देखोगे दिग्बल है, तो दिस जुपिटर कैन स्टार्ट द प्रोफेशन, एंड यहाँ पर D10 में देखोगे लग्न लॉर्ड इज इन दी 10th house, which is giving a सिद्धि योगा, he can do any kind of job, तो उसका मास्टरी है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर D1 का जो लग्न है, D1 का लग्न का अगर देखेंगे तो 10th हाउस का लॉर्ड हो गया सेटन, सेटन इज गोइंग टू द सेटन इज गोइंग टू द 5th हाउस, सो हम बोल सकते हैं he can be engaged in profession like where his advices are required, where he has to मैंने जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेक्शन में कुछ काम कर सकता है, या उसका प्रोफेशन में बहुत सारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जैसा चीज इन्वॉल्व होता रहेगा, या उसके लिए ये नेटिव कुछ करता करता कर सकता है, ठीक है। एंड आप हमेशा जब चार्ट एनालाइज करते हैं तो अरुधा लग्न को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। देखिए जुपिटर जब दशा चलेगा, जुपिटर इज इन दी अरुधा लग्न, वो अरुधा लग्न का लॉर्ड एंड अरुधा लग्न में है, तो डेफिनेटली ये फेज में इसका अरुधा लग्न का इम्प्रूवमेंट होगा, मतलब अरुधा विल नोन बाय द पीपुल, पीपुल विल नो यू। और एक चीज यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप जगन्नाथ घोड़ा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, देन डेफिनेटली दिस पार्ट यू विल हैव टू लर्न, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारा योग बता रहा है, जहाँ पर आप देखोगे महायोगा योगड़ा प्लैनेट का जो काम है वो आपको पोजीशन एंड पावर देगा। अगर महायोगड़ा का प्लैनेट कुछ चल रहा है, अगर आप प्रमोशन की कोई बात पूछ रहा है, देन आप बोल सकते हो यस यू कैन हैव दैट प्रमोशन। तो मुझे जो लग रहा है कि ये नेटिव का एज ये अरुधा इज गोइंग टू राइज, तो हम बोल सकते हैं जब जुपिटर का अंतरदशा महादशा स्टार्ट होगा 2025 में, पीरियड विल बी रियली फ्रूटफुल फॉर हिज करियर, एंड ये नाइन्थ लॉर्ड है, भाग्य का लॉर्ड है। हमेशा अगर भाग्याधिपति का किसी को हेल्प मिलता है, डेफिनेटली दिस आप देखोगे उनका लाइफ में राइज होता रहेगा, ठीक है। थोड़ा उसका ये चार्ट का नवांश को भी देख लेते हैं। मैं नवांश की बात क्यों बोल रहा हूँ ना, अमात्य कारक से 6th हाउस शोज द पालन देवता, तो मार्च से 6th हाउस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 6th हाउस एम्प्टी है, तो वीनस बिकम्स द पालन देवता, सो द नेटिव कैन वर्शिप माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी भगवान की वो नेटिव वर्शिप कर सकता है। एंड राहु मार्च जो फेज चल रहा है, ये पीरियड में अगर हम बात करेंगे तो द नेटिव कैन कैन विजिट माँ दुर्गा टेम्पल, माँ दुर्गा के टेम्पल में जा सकते हैं, एंड वहां पर कुछ सर्विस देने की, जैसे कि वहां पर क्लीनिंग एक्टिविटी को कुछ अगर चल रहा है तो उसमें हेल्प करने करने की कोशिश करना चाहिए, वहां पर कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए, वहां पर का डेवलपमेंट के बारे में अगर कुछ देख सकता है तो अच्छा रहेगा ये नेटिव के लिए। तो देखिए मेन चीज इस चार्ट में है, जो चार्ट में आप अगर बोलेंगे कि क्यों नौकरी करने के इतना दिन के इतना 4 साल हो गया वो काम में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ द दशा, राहु दशा चल रहा है, राहु 6th हाउस में है, 6th हाउस में है, 6th हाउस का राहु इज वेरी गुड। अगर हम इसका चार्ट को एनालाइज करेंगे तो वीनस अंतरदशा में उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, एंड अगर आप देखोगे वीनस इज इन दी 6th हाउस 8th हाउस, ये चार्ट में वीनस 8th हाउस में है, ठीक है। उसके बाद सन चला, वो भी 8th हाउस में है,
उसके बाद मून चला, मून 10th हाउस में है, मून में प्रोफेशन का कुछ चांसेस था, बट मैं जैसे आपको बताया, मून अगर D10 में देखेंगे, दशमांश में, मून इज 7th हाउस, सो यहाँ पर अगर मून की बात करेंगे तो ही विल, वो टाइम में कुछ माइंड सेट देगा, चलो मैं प्रोफेशन नहीं करके कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, बिकॉज मून इन 7th हाउस, आप जब बिजनेस और प्रोफेशन के लिए देख रहे हैं, देन दिस 7th एंड 6th हाउस इज बीइंग कंपेयर्ड। तो यहाँ पर आप देखोगे 6th हाउस में एक प्लैनेट है, 7th हाउस में प्लैनेट है, तो 7th हाउस का प्लैनेट जब एक्टिवेट होगा तो नॉर्मली वो 7th हाउस या बिजनेस के लिए वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। उसके बाद ये नेटिव का क्या चला दशा में, मार्स चल रहा है, तो मार्स अगर देखेंगे तो 5th हाउस का मार्स है, विच इज नॉर्मली 8 फ्रॉम द 10th हाउस। तो ट्रांसफॉर्मेशनल फेज फॉर द कैरियर, नॉर्मली 5th हाउस का प्लैनेट अगर दशांतर दशा में आता है तो डेफिनेटली हम बोलते हैं इफ द नेटिव वांट्स टू चेंज द जॉब, तो कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन करियर में आएगा। तो मुझे जो लग रहा है कि राहु में मार्स का फेज में there will be a transformational phase for this native, so that he can able to do a new job। और ये चांस में अगर देखिए 9th हाउस में मार्स है D10 में, तो हम बोल सकते हैं 9th हाउस shows the bosses and Mars is a aggression, so the native may not have a very good kind of relationship with the bosses। जो सीनियर्स रहेंगे उनके साथ थोड़ा अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनेगा, ठीक है। बट इन जनरल अगर देखेंगे तो राहु में मार्स 212 कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। जब जुपिटर स्टार्ट होगा तब देखोगे ये नेटिव का जुपिटर दशा, जुपिटर अर्धा लग्न में है, जुपिटर D10 का लग्न में है, जुपिटर 9th लॉर्ड है, ठीक है। एंड नॉर्मली अरुधा लग्न का प्लैनेट इज बेनिफिशियल फॉर द अरुधा, ठीक है। एंड जुपिटर अरुधा लग्न का लॉर्ड इन इटसेल्फ वो अरुधा लग्न में है, ठीक है। ये सब दिखा रहा है कि ये पीरियड जुपिटर का जो स्टार्ट पीरियड होगा, द नेटिव विल विल स्टार्ट ए न्यू करियर, उसका करियर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया आने वाला है, ठीक है। एंड ये नेटिव के लिए अगर हम रिमेडी की बात करेंगे तो मैं जैसे बताया जुपिटर विल हेल्प हिम टू बिल्ड ए करियर, तो हम उसको सिंपल सा चीज बोलेंगे, डू विजिट लॉर्ड शिव जिस टेम्पल रेगुलरली। अगर वो लॉर्ड शिव जी की टेम्पल रेगुलरली विजिट करता रहेगा, देन डेफिनेटली दिस जुपिटर विल हेल्प लॉर्ड शिव जी। और इवन शिव जी का मंदिर आप अगर अवेलेबल नहीं है तो लॉर्ड विष्णु जी का मंदिर है, वहां पर रेगुलरली जाना चाहिए। रेगुलरली जाने से क्या होगा, जब जुपिटर आएगा ही विल शेयर द ब्लेसिंग्स और गिव द ब्लेसिंग्स टू यू। सो फ्रेंड्स, आप देखिए इस तरह जब चार्ट एनालाइज करते हैं तो डिफरेंट प्लानिटरी एस्पेक्ट हम देखते हैं। एंड ये जो मैं अभी चार्ट एनालाइज किया हूँ इसमें बार टाइप रेक्टिफिकेशन नहीं किया हूँ, एंड बेसिकली आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कौन कौन सा चीज करियर को अफेक्ट करता है और किस तरह आप करियर का टाइमिंग भी कर सकते हो दशांतर दशा यूज करके। सो फ्रेंड, होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।